तो जितने दिन तक जियो सीना तान कर जियो, ना किसी को गलत कहो, ना कहीं भी गलत बर्दाश्त करो। ना समस्याएं आती जाती रहती हैं, विघ्न बाधाएं आते जाते रहते हैं, लेकिन जो विघ्न बाधाओं से लड़ता है वही इतिहास में अमर हो जाता है। वह क्योंकि इस आजाद भारत को आजाद करवाने में हमारे बाप दादाओं का योगदान है। 19 जून दोपहर 3 बजे प्रतापगढ़ के बागसराय में सवर्ण महासभा का आयोजन किया गया। इस दरमियान सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे का आगमन हुआ। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत आरक्षण पर हमला बोला। इस दरमियान हमारे संवाददाता अंजनी तिवारी ने सवर्ण आर्मी के चीफ सर्वेश पांडे से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश के हित के लिए यदि चुनाव भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। मुझे आजादी है क्योंकि इस आजाद भारत को आजाद करवाने में हमारे बाप दादाओं का योगदान है। क्योंकि इस आजाद भारत को आजाद करवाने में हमारे बाप दादाओं का योगदान है। समस्याएं आती जाती रहती हैं, विघ्न बाधाएं आते जाते रहते हैं, लेकिन जो विघ्न बाधाओं से लड़ता है वही इतिहास में अमर हो जाता है। वही इतिहास में अमर हो जाता है। मृत्यु 100 बार मरने से अच्छा है एक बार मरा जाए। वीर एक बार मरते हैं और कायर बार बार मरते हैं। वीर एक बार मरते हैं और कायर बार बार मरते हैं। तो जितने दिन तक जियो सीना तान कर जियो, ना किसी को गलत कहो, ना कहीं भी गलत बर्दाश्त करो। ना किसी को गलत कहो, ना कभी गलत बर्दाश्त करो। आज आप प्रतापगढ़ की धरती पर महाराज बागरा में चलकर आए हैं, यहाँ पर सवर्ण आर्मी का प्रोग्राम रखा गया है। तो आप इस संगठन को बनाने में कितनी मेहनत की है, संगठन को आगे बढ़ाने में? इस संगठन के माध्यम से आप युवाओं को या अपने समाज के लोगों को क्या संदेश दें? सवर्ण आर्मी का गठन सवर्ण समाज के हितों की रक्षा के लिए हुआ है। काफ़ी संघर्ष के बाद इस संगठन का निर्माण हुआ, क्योंकि लगातार मैं देख रहा था कि समस्याएं बढ़ रही हैं समाज में और समाज को लेकर कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ तक जब हमारे समाज की हत्या होती है या मेरे समाज के किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसमें भी जब हम प्रेशर बनाते हैं तब जाकर कार्रवाई, अपने मन से प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। तो हमें लगा कि अब एक ऐसे आर्मी की आवश्यकता है जो समाज के हित के लिए हो सके, इसलिए हमने सवर्ण आर्मी का सवर्ण आर्मी के गठन में आप क्या समस्याएं उत्पन्न हुई आपके ऊपर? जैसा कि सोशल मीडिया पर कई बार आपने वीडियोज देखे जिनमें आपने जिक्र किया है हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए। तो वो फर्जी मुकदमे राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से लगाए गए या और समाज के जो संगठन चल रहे हैं उनके दबाव में लगाए गए, इन पर आप क्या कहें? देखिए, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो थे वहाँ के, जिनके माध्यम से मुकदमा दर्ज हुआ था, उन्होंने कहा कि गलती से लग गया था। अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया कि मुकदमा क्यों लगवाया गया। तो अभी वो स्पष्ट नहीं हुआ है कि मुकदमा क्यों लगवाया गया, लेकिन मुकदमा लगवाया गया। तो कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर रहा ही होगा, फर्जी में थोड़े तो लगवाया। कुछ राजनीतिक लोगों का कहना है कि आप सवर्ण आर्मी के नाम पर सवर्णों को एकत्रित कर रहे हैं, आगे चल के आप राजनीतिक पार्टी में इसे कन्वर्ट करने वाले हैं। ऐसी आपकी कोई मानसिकता है या सिर्फ समाज की भलाई के लिए आप संगठन को एकत्रित? अभी जब मैं भाषण दे रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो समाज का उपयोग करता है वो बहुत गलत करता है, लेकिन अगर समाज के हित के लिए उसे राजनीति में आना पड़ता है तो वो गलत नहीं है जी। हम समाज के हित के लिए आए हैं और समाज के हित के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो करने के लिए तैयार। आपके सवर्ण आर्मी संगठन के द्वारा मान लीजिए आप अपने समाज को एकाग्र कर रहे हैं, एकमत कर रहे हैं, एक तरफ एक ध्यान में कर रहे हैं, तो कहीं आपके सवर्ण संगठन का जो एक प्रारूप खड़ा होगा, विशाल प्रारूप होगा भारतवर्ष, इस संगठन के माध्यम से क्या किसी जाति विशेष, जैसे कि आपके बैनर में लिखा हुआ है SC ST एक्ट मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद, ऐसे मुद्दों को आप लेके चल रहे हैं, तो क्या वजह है ऐसे मुद्दों को उठाने की? आपको क्या ऐसा लगता है इन SC ST एक्ट में या जातिगत आरक्षण में, ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या गलत हो रहा है हमारे समाज के लोगों के लिए जो इतने बड़े मुद्दे पर आप काम कर रहे हैं? बड़ा गलती तो हो रहा है। 50% सीटें रिजर्व है, अयोग्य होते हुए भी कम नंबर ला करके भी उसमें वो जाएंगे ही जाएंगे।
हम तो वहाँ जा नहीं पाएंगे। SC/ST एक्ट की बात तो यहीं पर भी एक भाई साहब से गए हैं, साथ में फोटो खिंचवाए हैं, पूछ लीजिएगा। 17 लोगों के ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखवाया गया था। दूसरी बात है, आरक्षण और SC/ST एक्ट कानून है ना कि कोई जाति है, और इसका विरोध करना किसी जाति का विरोध नहीं है। मैं तो हर एक जाति का सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी जातियाँ आगे बढ़ें, विकास करें, क्योंकि देखिए भारत को मैं एक मनुष्य मान लूँ अगर, और भारत में अगर कोई वर्ग कमज़ोर है, मतलब बॉडी का कोई पार्ट अगर वीक है, कमज़ोर है, तो पूरा आप स्वस्थ नहीं है, पूरे आप अपाहिज बोले जाएंगे। तो मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ कि कोई जाति हमारे देश में कमज़ोर है, सभी जाति मजबूती से बने, लेकिन किसी जाति को गिरा करके या किसी भी जाति को रोक करके दूसरी जाति को दौड़ाने का काम न किया। सबको बराबर दौड़ाइए, जो जीतेगा वो जीतेगा।